आज हम आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 9 जो कबीर की साखियाँ और सबद है उसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ये कविता का पहला चैप्टर है, कविता से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक, पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं या फिर रहते हैं, और दूसरा पवित्र मन या मानस, मतलब मन रूपी सरोवर और जिसमें हंस विहार करते हैं वो वाला सरोवर। दोनों अर्थों में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि इसमें कहना चाहते हैं कवि कि सच्चा प्रेमी उसे किससे बताया है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कवि ने लिखा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त वही है जो सच्चे मन से भक्ति करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती। वह संसार के बंधनों, लोभ, मोह, माया, जाति पाति, छल कपट से मुक्त होता है। तो ये वाली लाइन तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें डालनी ही है आपको। संसार का कोई भी आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकता है सिवा ईश्वर की। तो आप ये चाहे तो ये लाइन डालो, यहाँ तक भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, पर ये भी लिखोगे तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 3, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डाल। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में इसका उत्तर क्या होगा। उपयुक्त दोहे में कवि ने उस ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें साधक दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलता जाता है और सफलता पाता है। संसार निउद्देश्य कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि संसार का तो काम ही है किसी भी बात पे बोलना। अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे और बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। और उसे संसार किस रूप का बताया, जैसे कुत्ते के रूप में उन्होंने बताया। जिस प्रकार कुत्ते का भौंकना रहता है, उसका तात्पर्य हमेशा भौंकता रहता है, कोई आएगा या कोई जाए या कैसे, उसी प्रकार से संसार भी हमेशा ही बोलता रहता है। तो उसकी परवाह करे बिना अपने अच्छे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर, कबीर ने संसार में सच्चा संत उसे कहा है जो लोभ, मोह, माया, अपने पराये, जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति होता है। तो उसे ही सच्चा संत कहा जाता है, जो किसी में कोई अंतर ना करके और अपने ही जो कार्य उसमें लगे रहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जैसे इसमें दे रखा है तो स्पष्ट करने वाले का भी क्वेश्चन तैयार कर दिया है, क्योंकि उसमें आपके ऐसे आ जाता है। काबा फिरी काशी भया डैश बैठी कबीर जीम तथा ऊंचे कुल का जामिया डैश साधु निंदा होई। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर, उपयुक्त अंतिम दोहों के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव, दुर्भावना, स्वयं की भावना, जाति की तथा जाति आधारित वर्णों व्यवस्थाओं जैसी कुरीतियों की ओर संकेत किया है। कबीर के अनुसार राम रहीम दोनों एक हैं, अतः उनका बंटवारा करना ठीक नहीं है। वैसे ही ऊंचे कुल में जन्म मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। श्रेष्ठ होने के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने उसमें बताया भी था कि चाहे सोने की बर्तन ही क्यों ना हो, अगर उसमें मदिरा हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो ये बताया गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कुल से होती है या उनके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कुल से न होकर उनके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर कोई नीच कार्य करता है या गलत कार्य करता है तो वह किसी भी
परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और अगर निम्न कुल में जन्मा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। उत्तर क्या है इसमें? इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहा है और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। स्वांग रूप अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, और निंदा संसार रूपी स्वान, और निंदा रूपी भौंकना। तो निंदक के को किसके रूप में? स्वान के रूप में, और निंदा को भौंकने के रूप में उन्होंने बताया है। तो झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है कि झक मारना, बेकार की बातें करना। स्वान रूपी संसार का इसमें एक रूप के रूप में बताने के लिए कि उसको स्वान रूप ऐसे एकदम लिख दिया है ना डायरेक्ट, तो उसमें उपमा अलंकार है। शब्द जो इसके पद हैं उसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद में उसे ढूंढता रहता है, वह उसे काबा में ढूंढता रहता है, कैलाश पर्वत में पर ढूंढता है, वह उसे क्रियाकर्म कहते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसकी जो कहते हैं ना क्रियाविधि होनी चाहिए, तो उसके लिए क्रियाकर्म कह रहे हैं। कोई माला फेर रहा है या फिर जो उनके आडंबर होते हैं उसके लिए बोला जा रहा है। क्रियाकर्म में ढूंढता है, योग साधनाओं में पाना चाहता है, वह उसे वैराग्य मार्ग पर चलकर पाना चाहता है। वैराग्य यानी संसार से अलग होकर भी ईश्वर को पाने की जो चेष्टा करता है। इस तरह से मनुष्य ईश्वर को ढूंढता रहता है। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जो संसार में युगों से प्रचलित हैं। युगों यानी काफ़ी समय से। विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने अपने ढंग से धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं तो मुस्लिम मस्जिद में। कोई ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म भी करते हैं, तो कोई योग साधना भी करता है, कोई वैराग्य को भी अपना लेता है, जैसा ऊपर भी आपने देखा है, थोड़ा हमने इसे विस्तृत रूप में लिख दिया है, पर इससे उसकी प्राप्ति नहीं होती। कबीर का मानना है कि वह तो हर प्राणी में स्वयं बसता है, इसीलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने का प्रयत्न पूरी तरह व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, ईश्वर हर प्राणी में है, वह कहीं भी बाहर नहीं है, वह तो उनकी सांसों की सांस में है। यानी जो हम सांस ले रहे हैं वो ईश्वर ही के रूप में हम उसको ले रहे हैं, तो हमारे अंदर ही है। अच्छे हैं तो ईश्वर है, बुरा है तो पाप है। जब तक जीवन की सांस चलती है तब तक वह जीवित है, प्राणवान है, और सभी प्राणियों में ब्रह्मा का वास है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। यानी अगर हम अपने अंतर्मन को ही पहचान लें तो हमारे अंदर ही ईश्वर विराजमान है और उनको हम देख सकते हैं। आगे है इसमें प्रश्न नंबर 8, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा की गति अपने आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं करती, वो साधारण रूप से बहती रहती है और हमें फील होता है। लेकिन जब तेज हवा चलती है, जैसे इसमें दे रखा है, पर नहीं कर पाती, जबकि तेज हवा अर्थात आंधी अपने आसपास की वस्तुओं की स्थिति में तुरंत परिवर्तन ला देती है। इसीलिए कवि ने यह कल्पना की है कि ज्ञान की आंधी आने से, जब ज्ञान हमें प्राप्त होना होता है, वो आंधी के रूप में इतनी तेज़ी से हमें बदलाव करता है, वो बताया है कबीर ने कि ज्ञान के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा अज्ञानता रूपी पर्दा उड़ जाता है। मोह माया, स्वार्थ,
लोभ सभी का नाश हो जाता है तथा मनुष्य का मन बंधन मुक्त हो जाता है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, जो सामान्यतः हवा अर्थात छिछले ज्ञान से संभव नहीं है। देखो, आप सोच भी सकते हो, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं है, अचानक वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी उनके अंदर कुछ ऐसा बात आई अचानक से कि वो ज्ञान की आंधी ने उसे टच कर दिया। वरना नॉर्मली सब पढ़ते रहते हैं, कहते रहते कुछ नहीं, पर अचानक से कैसे चेंज आया उसमें। तो वही ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो मनुष्य उसी में लीन हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, ज्ञान की आंधी का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्त के जीवन पर तो ज्ञान की आंधी के फलस्वरूप भक्त के जीवन पर पड़ा अज्ञानता का पर्दा उड़ जाता है, यानी जो अज्ञानता थी वो नष्ट हो जाती है, उसकी जगह ज्ञान ले लेता है तथा मन में जमा क्लेश और संकटों का अंधकार दूर हो जाता है। मोह माया के बंधन से मुक्त होकर भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, हिति चिति की द्वि थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि ज्ञान की आंधी के कारण मानव मन पर पड़े प्रभावों के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर व्याप्त स्वार्थ और मोह रूपी दोनों खंभे टूट जाते हैं। तो दो खंभे कौन से हैं? स्वार्थ का मतलब क्या होता है कि बस अपने अपने बारे में सोचना, और मोह रूपी मतलब ममता प्रेम वाला जो होता है उसके लिए, जिससे लगाव होता है। इससे उनका कामना रूपी छप्पड़ नीचे गिर जाता है। कामना यानी क्योंकि उस स्वार्थ रहता है और मोह रहता है, तो कामना यानी उसके पाने की भी इच्छा इसीलिए रहती है, तो वो छप्पड़ जो जिससे ये दो खंबे हैं उसके ऊपर जो पड़ा हुआ छप्पड़ था वो भी उड़ जाता है, यानी कामना भी नहीं रहती। उनके मन में की समस्त बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और मन स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंधी के बाद, पीछे यानी आंधी के बाद जब जल पड़ता है प्रेम हरिजन भीगा, उसमें जो लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति में भीग जाते हैं। तो उपयुक्त काव्य का भाव यह है कि जिस प्रकार आंधी आने के पश्चात आई वर्षा से समस्त वायुमंडल की वस्तुएं धुलकर निर्मल और स्वच्छ हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के आंधी के फलस्वरूप मानव मन में जो ज्ञान की वर्षा होती है उससे मानव के समस्त दोष धुलकर साफ हो जाते हैं और वह आनंद से सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनका मन शुद्ध व निर्मल हो जाता है। अब इसकी रचना अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कवि के धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर क्या है? कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्षपात और जातिगत भेदभावों से दूर रहना चाहिए, सबको हिंदू मुस्लिम आदि के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। उनकी स्पष्ट धारणा है कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत कहलाता है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरता को फटकारते हुए कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोही के निकट न जाई। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हिंदू मुआ राम कहे, कि हिंदू तो हमेशा राम जपता रहता है, मुस्लिम उनको खुदा कहता रहता है, कहे कबीर सो जीविता, कि वही मनुष्य जीवित है या वही उसी मनुष्य में ज्ञान है या वही मनुष्य है जो दोनों के निकट ना जाकर ईश्वर को केवल एकमात्र ही समझता है। अब इसमें दे रखा है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव आपके इसमें तत्सम शब्द जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? जो सही शब्द होते हैं, और जो बोलचाल वाले शब्द होते हैं उनको शुद्ध रूप में जो कहा जाता है उसे हम तत्सम रूप कहते हैं। जैसे दे रखा है पखा पखी, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक निरपक्ष। क्योंकि कबीरदास जी जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषाओं को अपनाकर उनके शब्दों का निर्माण करते थे, अपनी काव्य का निर्माण करते थे, तो उनकी भाषा में बहुत सारे शब्द पाए जाते हैं और शुद्ध रूप इनके ये हैं। तो आज मेरा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में इसके
नेक्स्ट चैप्टर जो ललध्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो ज़रूरी करें जिससे कि जो आपके दोस्तों को जिनकी ज़रूरत है वो भी इस चीज़ को कर सकें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।